Welcome Jisho online course and welcome commentary screen reader official YouTube चैनल। दोस्तों, इस टाइम आप मुझे दो प्लेटफॉर्म पे सुन पा रहे हैं। गूगल मीट पे वो लोग लाइव मुझे सुन पा रहे हैं जिन्होंने इस कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है, और यूट्यूब पे आप लोग मुझे रिकॉर्डिंग की सूरत में सुन रहे हैं। आज क्लास नंबर 11 है। आज हम TTS सेटिंग के अंदर जो अदर सेटिंग होती है उसको देखने वाले हैं। ओपन करते हैं जीशो को, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ओपन करते हैं जीशो को। Main menu, Visual settings. Provided by Android Blind World Back. Visual Plus. जीशो को ओपन कर दिया है। उसके बाद आपने जीशो को ओपन करने के बाद यहाँ पर TTS सेटिंग आएगा। Reading settings. Operation feedback set TTS settings. TTS सेटिंग पर क्लिक करेंगे। TTS settings. TTS सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते रहोगे लेफ़्ट टू राइट, बिल्कुल आपको एंड पे मिलेगा Other settings. अदर सेटिंग के नाम से ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। Other settings. अदर सेटिंग पर क्लिक करने के बाद स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Other settings. ये इसकी हेडिंग है। Queue notifications unchecked. सबसे पहले यहाँ पर एक है क्यू नोटिफिकेशन अनचेक। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है। इसका काम क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो नोटिफिकेशन बार के अंदर जो नोटिफिकेशन आते हैं ना, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके, अगर आप इस पे चेक लगा दोगे तो होगा क्या कि आपके जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, अगर आप जैसे मैंने क्लास नंबर 2 के अंदर जब हमने जीशो इंस्टॉल की था, वहाँ पे आया था री नोटिफिकेशन एंड डोंट नॉट नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर आप लोग री नोटिफिकेशन के ऊपर चेक लगा कर रखते हैं, अब जो पुराने जो शुरू से मुझे देखते आ रहे हैं उनको पता होगा कि मैं कौन से टॉपिक पे के बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग नए हो तो पहले आप वो उन जाके क्लासेस के देखेंगे, टॉपिक देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैंने वहाँ बताया था कि अगर आप नोटिफिकेशन को रीड करवाना चाहते हैं तो आप रीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, नहीं करवाना चाहते तो वो डोंट रीड नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दो। अगर आपका पास री नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन होगा, अगर आप चाहते हैं, तो उस सूरत में क्या होगा, अगर ये वाला ऑप्शन इस पे चेक लगाओगे तो आपके जो नोटिफिकेशन बार के अंदर जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो एक ना लाइन की कतार, यानी कि एक कतार की सूरत में बन जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया ए मास्टर ने। ठीक है, चलो मैं एक ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल नाम ले रहा हूँ ना, ए मास्टर। फिर किसी ने दूसरे भाई ने मैसेज किया, सॉरी, ए मिस्टर, बी मिस्टर। ठीक है, तो वो आपको नोटिफिकेशन के अंदर के एक लाइन की सूरत में, यानी कि एक कतार की सूरत में पॉप अप बटन दिखाई देंगे। ठीक है, ए मिस्टर और बी मिस्टर। अगर आप चाहते हो कि यार वो लंबी सी कतार सी बन जाए, लाइन से बन जाए नोटिफिकेशन बार के अंदर, तो फिर आप इसके ऊपर चेक लगा दें। नहीं चाहते तो फिर आप, सिंपल सी बात है, वो अनचेक लगा कर रखें। ये जब आप लोग इस ऑप्शन को चेक लगा कर आप लोग खुद यूज़ करोगे ना जब प्रैक्टिकल, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एंड अब हम स्वाइप करते हैं आगे लेफ़्ट टू राइट। Slow down speech while in character by character browsing mode checked. ये एक फ़ीचर है कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ब्राउज़र मोड। ये हम आगे आने वाली क्लासेस की इसके ऊपर पूरी क्लास होगी, ये उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, तो फिर ये ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगा। ठीक है, कि इसको चेक लगाएंगे तो क्या होगा। फ़िलहाल जानबूझ के मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे जानबूझ के इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि इसको अभी इसके ऊपर डिस्कस करना मेरे ख्याल से आप लोगों को सर से ऊपर से बात गुजर जाएगी। जब इसके ऊपर टॉपिक आएगा ना, फिर आपको इस चीज़ को समझने में बहुत अच्छी तरीके से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फ़िलहाल मैं जानबूझ के इस ऑप्शन को छोड़ रहा हूँ उस क्लास की तक। ठीक है, जब तक इसका ये टॉपिक नहीं आता। ठीक है, अच्छा आगे है तीसरे नंबर पे ऑप्शन है Bypass Bluetooth speaker/headphones while generating speech unchecked. ब्लूटूथ हेडफोन वाला। लेकिन ये ऑप्शन तो दिया तो गया है, लेकिन फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा। लेकिन इसका मैं शायद आने वाले अपडेट्स के अंदर ये काम कर जाए। जो आपके पास ब्लूटूथ वाले एयरफोन होते हैं या स्पीकर होते हैं, तो अगर आप इस पर चेक लगा कर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो TTS की वॉइस है वो आपके स्पीकर के अंदर आएगी। ठीक है, और जो मीडिया वाले में ना वो आपके एयरफोन के अंदर आएगी। ठीक है,
तो लेकिन ये काम जब से ऐड हुआ तब से दोस्तों का फीडबैक यही है कि ये काम नहीं करता। ठीक है, आगे स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट। Pause speech while microphone is unused checked. पास माइक्रोफोन वाला, ये वाला जो पास माइक्रोफोन वाला है ना, इसको तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर चेक लगा कर रखें। ये बहुत ही बेस्ट मेरे ख्याल से ऑप्शन है, फीचर है। ठीक है, जहाँ पर भी चाहे आप हाई क्यू MP3 के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहे हो या व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर रहे हो या कहीं पर जूम पर, अगर आपका माइक्रोफोन ऑन है, ठीक है, कहीं पर भी आप किसी भी सूरत में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर इस ऑप्शन पे चेक लगा होगा, इसका मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझा देता हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने नोटिफिकेशन वाला री नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन ऑन रखा हुआ है या टाइमिंग वाला भी आपने, वो टाइमिंग वाली अगली क्लास आएगी। ठीक है, अब आपने टाइमिंग भी सेट किया हुआ कि हर आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद वो टाइम अनाउंस करके बताए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट्सएप पे मैं आप में से किसी दोस्त को मैसेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने वॉइस मैसेज के ऊपर फिंगर को लॉन्ग प्रेस करके रख लिया और अपनी बातें शुरू हो गए मैं। ठीक है, अब अगर ये इस ऑप्शन के ऊपर चेक होगा ना, तो उसके बीच में ना चाहे कोई नोटिफिकेशन आए, चाहे वो टाइम अनाउंसमेंट वाला टाइम कंप्लीट हो जाए, कुछ भी नहीं बोलेगा, तब तक कुछ नहीं बोलेगा जब तक आप कहीं, यानी कि अगर आपका एक बार आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद अगर आपने एक बार स्वाइप कर दिया ना, लेफ़्ट टू राइट स्वाइपिंग कर दी या एक्सप्लोर बाय टच, या आपकी फिंगर एक दफ़ा आपकी टच पे टच होगी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद, अगर आपकी फिंगर स्क्रीन पे टच होगी है ना, तो फिर ये फ़ीचर काम करना छोड़ देगा। फिर उसके बाद जो भी नोटिफिकेशन आएंगे वो रीड करेगा। लेकिन बस आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके उसके बाद आपने अपने फ़ोन पे टच नहीं करना, यानी कि टच पे अपनी फिंगर टच नहीं करनी जब तक आपकी रिकॉर्डिंग एंड नहीं होती है। ठीक है, अगर उस बीच में आपकी फिंगर अगर टच पे आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे हाथ लग गया, चाहे वो स्वाइपिंग की सूरत में या टच की सूरत में, तो फिर आपको ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है फीचर। ठीक है, फिर ये काम बंद कर देता है। लेकिन ये बहुत बेस्ट फीचर है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, आप सब भी इसको ज़रूर यूज़ करें। उसके बाद है पास माइक्रोफोन के बाद जो ऑप्शन है, Use the enhanced accessibility volume control unchecked. If the accessibility volume fluctuates frequently, you can try to enable this option. ये एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम, वैसे ये ऑप्शन आप लोग अनचेक ही रखें, लेकिन ये वही दोस्त इसको चेक लगा के ट्राई कर सकते हैं जिनका TTS, कुछ मोबाइल हैं जिनके अंदर ऑटोमेटिकली वो TTS का स्पीड अगर उन्होंने 50 पे रखी होती है तो वो ऑटोमेटिकली वो कभी 80 पे चला जाता है, कभी 40 पे चला जाता है, कभी कहाँ पे चला जाता है, यानी कि उसकी स्पीच रेट जो है ना वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही ऊपर नीचे होती रहती है। अगर उसने 80 पे रखा है तो वो थोड़े टाइम के बाद 50 पे खुद ही हो जाएगा, या अगर आप में से किसी दोस्त ने 40 पे रखा हुआ तो वो ऑटोमेटिकली 80 पे चला जाता है, यानी कि 80 पे चला जाता है। तो जिनके मोबाइल में कुछ मोबाइल हैं, बहुत कम है, ठीक है, जिनके मोबाइल में ये प्रॉब्लम है, वही दोस्त इस ऑप्शन को चेक लगा कर रखें, वरना इसको अनचेक कर लगा कर रखें, क्योंकि आपके जितने भी जीशो के अंदर फीचर चेक होते हैं ना, फिर वो उतने ही आपके बैटरी भी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादातर मोबाइल के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती है, इसलिए आप लोग इसको अनचेक के रखें। हाँ, जिनके पास प्रॉब्लम आती जो मैंने बताई है, वो लोग इसको चेक लगा के रखें। ठीक है, तो अब आगे है ऑप्शन Enhanced screen locking prevention mechanism unchecked. It is recommended to check this option. If the other option does not work. ये वाला जो ऑप्शन है ना, एक्सेसिबिलिटी वॉल्यूम के बाद वाला, ये देखो, Use the enhanced screen locking prevention mechanism unchecked. It is enhanced recommended to check screen this option. locking, Use the enhanced accessibility volume control unchecked. Enhanced screen locking prevention mechanism unchecked. It is recommended to check this option. If the other option does not work. ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है ना, ये उस सूरत में दिया गया। अब आप में से जो पुराने जो शुरू में मेरी क्लासेस को फॉलो करके आ रहे हैं, जैसे हमने मेन TTS इंजन की जब सेटिंग की थी, उसके एंड पे एक ऑप्शन आया था कि अगर हम उस पर चेक लगा कर रखते हैं, जो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको हेडिंग दूंगा, यानी कि एक शॉर्ट बताऊंगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी।
मैंने बताया था अगर उस ऑप्शन पे चेक लगा कर रखते हो तो अगर आपकी स्क्रीन ऑफ करने के टाइमिंग अगर आपकी 2 मिनट रखी हुई है आपने, उसके बाद आपके यहाँ स्क्रीन खुद ब खुद ही ऑफ हो जाए। लेकिन उस सूरत में आपके पास एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आ गया, टेक्स्ट कोई बहुत बड़ा टेक्स्ट आ गया, ठीक है, जिसको आपने रीड करना शुरू किया, ठीक है, और वो टेक्स्ट इतना बड़ा है कि वो 10 मिनट में कंप्लीट होगा। तो मैंने बताया था कि अगर उस ऑप्शन पे चेक लगा रखोगे तो टॉक बैक के अंदर तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे वो टाइम कंप्लीट होता है तो वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है, फिर दोबारा से हमें टेक्स्ट शुरू से रीड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर जिशो को यूज़ करते हो उस ऑप्शन पे चेक लगा कर रखोगे तो फिर जनाब क्या होगा कि आपका जो है वो टाइम आउट भी हो जाएगा, लेकिन जब तक वो टेक्स्ट कंप्लीट आपका नहीं रीड किया जाएगा, टीटीएस रीड नहीं कर, तब तक वो स्क्रीन आपकी ऑफ नहीं होगी जिशो के अंदर। ये कंप्लीट मैं बता चुका हूँ, अभी मैं सिर्फ इशारतन बताया। अगर वो वाला ऑप्शन चेक लगाने के बाद भी अगर वो काम ना कर रहा हो तो उस सूरत में आप इस ऑप्शन के ऊपर आकर यहाँ से ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर चेक लगा कर रख सकते हैं। लेकिन वो ऑप्शन शुरू से लेकर अब तक वो काम कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इस ऑप्शन को छेड़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अनचेक के रखें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमने वहाँ पर चेक लगा कर रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद है Read numbers as single digits unchecked. रीड नंबर सिंगल एंड डिजिट्स अनचेक। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक होता है जब आप जिशो को इंस्टॉल करते हैं। जैसे इसका काम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि यार अगर इसके ऊपर चेक लगा कर रखेंगे तो ये 100 को इस तरह पड़ेगा 100, यानी आपकी नंबरिंग को इस तरह पड़ेगा 100, या अगर है फॉर एग्ज़ाम्पल 105 है ना, या 110 कर लो, ठीक है, ये पड़ेगा 110, या अगर 105 है तो वो पड़ेगा 105। अगर आप इस तरह चाहते हैं नंबरिंग तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रख लो। अगर जो नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं ETA एलोकेंस का या जो भी TTS का हम जो यूज़ करते हैं 100, 105 या 110, तो अगर इस तरह आपको पसंद है फिर आप इस ऑप्शन को अनचेक लगा कर रखें, ठीक है। तो लेकिन ज़्यादातर लोग ये 100 एक करैक्टर को कोई पसंद नहीं करता, वो लोग सीधे सीधा 105 या 110, ठीक है, इस तरह ही पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका काम ये है। अगर स्वाइप करते हैं लेफ़्ट टू राइट, Read punctuation unchecked. रीड पंक्चुएशन, ये जो सिंबल होते हैं, ठीक है, उनको रीड करें। लेकिन ये चाइना TTS के जो है ना सिंबल है ना, वो ये उनके लिए ज़्यादा फ़र्क करता है, तो मैं तो इसको यूज़ नहीं करता। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी इसको अनचेक लगा कर रखें, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, ठीक है। Read capital letters while typing checked. रीड कैपिटल लेटर अनचेक, ठीक है। कैपिटल लेटर यानी कि इसके ऊपर अगर आप लोग चेक लगा कर रखोगे तो इससे क्या होगा, जब आप लिखोगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना नाम लिखता हूँ WAQS, तो जो पहला करैक्टर होगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, वो अनाउंस करके बताएगा कैपिटल W, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी अगर आप वर्ड्स लिख रहे हो उसका स्टार्टिंग वाला जो करैक्टर है वो कैपिटल में लिखा जाए तो आप इसके ऊपर चेक लगा कर रखो, नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक कर दो, बस यही लास्ट वाला ऑप्शन था। Other settings. तो उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑल पे ज़रूर सेट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इजाज़त दें, बाय।